और अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं गुंजन कला सदन परिवार की ओर से। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है, सुरों की शाम, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सर्द शाम है, जैसे ही हमारा संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो ये सर्द शाम भी गर्म महसूस होने लगेगी। हमारे बीच में दिल्ली से उपस्थित हुए हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादक माननीय पंडित संतोष कुमार नाहर जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। हमारे बीच में संस्कारधानी जबलपुर के गज़ल गायक अनवर हुसैन जी, जिनकी ख्याति भी राष्ट्रीय स्तर पर है, वे भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तबला वादन के लिए श्री मनोज पाटीदार जी भोपाल से आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, गुंजन कला सदन वर्ष में 6-7 कार्यक्रम विविध रंगों से भरे हुए करती रही है और ये क्रम पिछले 66 वर्षों से जारी है। इस 66 वर्षों की यात्रा में हमने हजारों कार्यक्रम किए जिनकी गिनती नहीं है। कुछ लोग कार्यक्रमों की गिनती भी कर रहे हैं, अब कुछ संस्थाएं हैं, लेकिन अनगिनत कार्यक्रम हम लोगों ने किए। और कुल मिला के ये संस्था जिन्होंने तैयार की, सबसे पहले तो मैं ओंकार श्रीवास्तव जी जो संस्थापक थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी और जयप्रकाश माहेश्वरी जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। संस्थापकों में से हमारे बीच में माननीय गौरी शंकर केसरवानी जी, माननीय सरदार गुरबचन सिंह चोपड़ा जी, माननीय नरेंद्र जैन एनसी जी अभी हैं और उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो निरंतर पूरी ऊर्जा के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और साथ में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए खड़े रहते हैं। वे हमारे बीच में हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आनंद तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं वे नाम लेना चाहूँगा कि जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। गुंजन कला सदन वर्ष भर जो करती है, ये ऐसे सहयोगी हैं जो तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं। गुंजन कला सदन ने कभी भी अपने गुंजन परिवार के अतिरिक्त किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हम लोगों के जो 100-125 साथी हैं, वे अलग अलग रुचियों वाले हैं। कुछ लोग जो होली को पसंद करते हैं, होली से संबंधित गीतों को और उसके आयोजन को पसंद करते हैं, ऐसे 30-40 लोग वर्ष में एक बार अपना सहयोग देकर उस अर्थ राशि से रसरंग महोत्सव होली पर आयोजित करते हैं। कुछ जो इस तरह के हैं, गज़ल सुनना पसंद करते हैं, संगीत के श्रोता हैं, वे इस तरह के कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग करते हैं। कुछ बुंदेली क्षेत्रीय भाषा को पसंद करने वाले, वो उस तरह के आयोजनों में अपना धन समर्पित करते हैं। इस तरह से ये संस्था निरंतर चलती जा रही है। जो संस्था से जुड़ जाता है, अभी हमको एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि भाई हम गुंजन से जुड़ना चाहते हैं, इसके सदस्य बनना चाहते हैं। मैंने उनसे बोला कि गुंजन कला सदन खुला दरबार है,
यहाँ कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, ना ही कोई रसीद है, ना ही कोई प्रवेश पत्र है। आपने इच्छा व्यक्त करी, आप इससे जुड़ गए, अपने आप को सदस्य मानिए। यदि आपकी इच्छा है, आप कार्यक्रम सुनते रहें, आते रहें, जुड़े रहें। यदि आपकी इच्छा है, गुंजन से जुड़ गए हैं, आर्थिक सहयोग देने की स्वतः प्रेरणा आपके मन में उत्पन्न होती है तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है करना। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी को, कृपया मंच पर आएं। गौरी शंकर केसरवानी जी यहाँ हो तो सादर आमंत्रित हैं। नरेंद्र जैन एनसी जी, आदरणीय सुरेश सराफ जी, जिन्होंने रस रंग बारात को एक समय ऐसी विशाल बारात की शक्ल प्रदान की थी और जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े रहते थे। सुरेश सराफ जी महामंत्री हैं हमारे। गुरवचन सिंह चोपड़ा जी संभवतः विलंब से आएंगे। हमारे बहुत से साथी गेट पर आप सब लोगों के मेहमानों की अगवानी में खड़े हुए हैं या विविध कार्यों में लगे हैं। जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया मंच पर आएं 1 मिनट के लिए। आदरणीय राजीव जैन खादीवाला, रमेश पुरुषवानी जी आदरणीय हमारे बीच में हैं। आदरणीय बच्चन श्रीवास्तव जी, लायन राजीव अग्रवाल जी, अभय जैन जी, माननीय अभय जैन जी, लायन नरेंद्र जैन जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन, प्रतुल श्रीवास्तव, मैं स्वतः खड़ा हूं आपके सामने सेवा में, विजय जायसवाल जी, श्री डीसी जैन जी, डीसी जैन जी जरा अस्वस्थ हैं, डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, राजेश पाठक प्रवीण जी, राजेश पाठक प्रवीण, वैसे ये समस्त संस्थाओं ने इन पे अपना अधिकार जमा लिया है, लेकिन गुंजन कला सदन इनको अपना मानती है। लायन उमेश जैन जी, आदरणीय राजेंद्र टहनगुरिया जी, शहीद स्मारक के प्रभारी यहाँ पर हैं जो, अजय अग्रवाल जी, जादूगर एस के निगम जी, डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, पंडित रुद्रदत्त दुबे, डॉक्टर नामिका तिवारी जी, श्याम चौधा जी, आदरणीय नरेंद्र जैन एनसी जी। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं संस्था के पूर्व अध्यक्ष भाई राजेंद्र साहू जी को और वरिष्ठ पत्रकार शीतल जैन। अभी मुझे बाहर उनसे मुलाकात हुई, यदि वे अंदर हाल में हैं तो कृपया आएं। नगर गुंजन के सदस्यों में संजय जैन कीपी अध्यक्ष, नवनीत माहेश्वरी जी कृपया मंच पर 1 मिनट के लिए आएं। सुनील श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष हैं नगर गुंजन के, डॉक्टर रजनीश गर्ग, अभिषेक अग्रवाल जी, डॉक्टर मुकेश जायसवाल, आलोक पाठक, भाई आलोक पाठक जी बहुत अच्छे कवि और धर्म आध्यात्म की अभिरुचि रखने वाले आलोक पाठक जी, रमाकांत गौतम, सुनील मंगरानी जी, कौशल यादव जी जो खेल में विशेष रुचि रखते हैं और उसी तरह के कार्यक्रम करने में इनका ध्यान रहता है, सोमेश सराफ जी, डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई जी, मयूरू डेंगरा जी, राजीव गुप्ता जी, भाई राजीव गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं। अभिजीत बिश्नोई जी कहाँ हैं? हाँ, अभिजीत बिश्नोई जी का भरोसा नहीं था क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं अपनी डिस्पेंसरी छोड़ना उनको बड़ा कठिन होता है। स्वागत है अभिजीत जी का। गुंजन के युवा साथी हिमांशु तिवारी जी, नितिन भाटिया जी, विक्की सोनी, विशाल साहू जी, विक्रम परवार, अभय पचौरी, हर्ष जायसवाल, निखिल अग्रवाल, ये हमारे युवा साथी हैं। अभिजीत जी, इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत बहुत
आप लोग मंच पर आए और आप सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से और आप सबके धन से हम सब लोग कार्यक्रम करते हैं। इसी तरह का सहयोग आप सबका बना रहे और नगर वासियों को शुद्ध सांस्कृतिक आयोजन देखने सुनने के लिए मिलते रहें। अपने स्थान पर, कृपया अपने स्थान पर ग्रहण बैठें। मैं डॉक्टर आनंद तिवारी जी को मंच पर ही रोकना चाहूँगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आनंद तिवारी ही कर रहे हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष। हमारे जो अन्य अतिथि हैं, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विमलकांत येंडे जी, आकाशवाणी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर, मैं ससम्मान उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। श्री HR पांडे जी, CSP गोरखपुर, यदि उपस्थित हों तो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। राजेश दीवान जी, इंजीनियर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और हमारे एक अतिथि पूर्व विधायक पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी भी अतिथि थे, लेकिन एक विशेष कार्यवश उन्हें जबलपुर के बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मैं भाई अनवर हुसैन जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे दिल्ली से पधारे हुए हमारे वायलिन वादक संतोष कुमार नाहर जी को लेते हुए मंच पर आएं और भोपाल से तबला वादन के लिए जो यहाँ आए हैं मनोज पाटीदार जी, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि बिना तबले के कोई भी वाद्य बजता है तो वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाता। तबला मुख्य है उसमें, तबला और ढोलक। मैं भाई राजेश पाठक से निवेदन करता हूँ, आलोक पाठक से, कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कराएं और पुष्पहार चित्र पर सारे अतिथियों के माध्यम से श्रुति चांदे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। हारमोनियम पर हैं आयुष मेहरा जी। वरदे
बहुत बढ़िया। श्रुति चांदे जी, आपने बहुत ही अच्छी सुमधुर। हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुंजन कला सदन के प्रांतीय अध्यक्ष और पूरे नगर के सेवक डॉक्टर आनंद तिवारी जी के स्वागत के लिए मैं विक्रम परवार जी को सादर आमंत्रित करता हूं। भाई विक्रम परवार। मोतियों की माला से और इसके बाद साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। अतिथि के रूप में सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए हैं विमलकांत यंडे जी, जो स्वयं बहुत अच्छे कवि और गज़लकार हैं। आकाशवाणी में पूर्व एडिशनल डायरेक्टर आप रहे। इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय बच्चन श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया आएं। माला और साफा से विमलकांत जी अंडे का स्वागत हुआ। हमारे बीच में उपस्थित हैं HR पांडे जी। पांडे जी आए हैं, अभी आने वाले हैं। राजेश दीवान, इंजीनियर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं भाई विजय जायसवाल जी। और हमारे बीच में कलाकार जो उपस्थित हैं, सरस्वती पुत्रों के रूप में पंडित संतोष नाहर जी। संतोष नाहर जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र जैन NC जी को। वे स्वागत भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। हमारी गुंजन कला सदन के संस्थापकों में से हैं, जो 66वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। छियासठ वर्ष निरंतर कितना श्रम, कितना मार्गदर्शन और कितना धन गुंजन को समर्पित किया होगा आपने। आदरणीय संतोष कुमार नाहर जी, वायलिन वादन हम इनका सुनेंगे अभी। इसी क्रम में जनाब अनवर हुसैन, जो हमारे नगर के गौरव पुत्र हैं, इनके स्वागत के लिए मैं भाई रमेश पुरस्वानी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इन्हें माला और साफा पहनाकर स्वागत भी करें और आशीर्वाद भी दें। ये लिखा नाम। हमारे बीच में उपस्थित हैं गुंजन कला सदन के सशक्त मार्गदर्शक भाई सुरेश सराफ जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। जब से ये कार्यक्रम तय हुआ है तब से वे व्हाट्सएप पर वायलिन और तबले वादन के और वीडियो भेज रहे हैं। वे स्वागत करेंगे तबला वादक भाई मनोज पाटीदार जी का और आशीर्वाद भी देंगे।
मंच पर सादर आमंत्रित हैं भाई संजय जैन कीपी, हमारे गुंजन कला सदन के नगर अध्यक्ष, और डॉक्टर रजनीश गर्ग। भाई हिमांशु तिवारी, आप लोग हमारे अतिथियों को चंदन का तिलक लगाकर सुगंधित हमने देवता रूपी अतिथियों का स्वागत किया। लोग कार्यक्रम सुनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम इसके पूर्व अपने अतिथियों का एक संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ सुनेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय विमल कांति जी यांडे को कि वे आज इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी मंचासीन विशिष्ट जनों का, कलाकार भाई संतोष का, हमारे तबला वादक का स्वागत, और यहाँ हॉल में बैठे हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं एक इतनी पुरानी संस्था में आज के कार्यक्रम में सहभागी बना हूँ। ओंकार जी जब थे तब ये सिलसिला बहुत चला और मैं तो बहुत छेड़ता था उनको, और वो हंसते रहते थे। बहुत मज़ेदार व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत सहनशील थे और बहुत लग करके काम करने वाले थे। आज प्रतुल जी ने जब उनका नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और इरफान भाई यही कह रहे थे कि बहुत विलक्षण व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस संस्था की नींव बरसों पहले रखी और कभी गिनती नहीं की कि कितने आयोजन किए गए हैं, किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो आयोजन है ये एक शीत ऋतु के आगमन के संदर्भ में रखा गया है और इसमें नगर के कलाकार अनवर भाई तो हैं ही, साथ ही साथ हमारी जो संस्था है मेरी, जिसमें मैंने 37-38 साल तक काम किया, उसके एक बहुत विलक्षण व्यक्तित्व ही कहूँगा मैं, वो यहाँ मौजूद हैं, नाहर जी। नाहर जी के विषय में मैं बहुत संक्षिप्त में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इनकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि इन्होंने दोनों चीज़ें साध ली हैं जो मुझसे नहीं सधी। इन्होंने संगीत को भी साधा और साथ ही साथ अपनी सेवा को भी, अपने नौकरी को भी साध करके चला। मेरा जब चयन हुआ तो मैं भी इस फील्ड में था। संगीत और साहित्य दो मेरे फील्ड हुआ करते थे। जब लगातार मैं अपने सेवा काल के दौरान अपने कार्यों में व्यस्त हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत एक फुल टाइम का जॉब है, पार्ट टाइम में चल नहीं सकता, इसलिए मुझे इसे छोड़ना चाहिए। मेरे साथ के लोग आज देश के 10 अच्छे गाने बजाने वाले लोगों में, संगीत वाले लोगों में उनका नाम आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनमें से 1-2 लोगों ने तो सचमुच में नौकरी छोड़ दी और वो संगीत में रच बस गए और आज 10 अच्छे गाने वालों में, 10 अच्छे बजाने वालों में उनका नाम आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ उठता बैठता हूँ। अनवर हुसैन के बारे में भी कहना ज़रूरी है। घर का जोगी जोगड़ा बोलते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। मेरे बहुत सारे चयनित कलाकार आज पूरे देश में गा रहे हैं, जिनको मैंने एक ज़माने में संगीत में पहली प्रतियोगिता, पहली एक टेस्ट में पास किया था। आज बहुत नाम है उनका और जब वो मुझसे मिलते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अनवर हुसैन बहुत पुराने मेरे साथी रहे हैं और इनके गाने के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर एक गज़ल गायक का एक अलग अंदाज़ होता है, एक अलग तरीक़ा होता है। मैंने जितना गज़ल को समझा है, लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, म्यूज़िक 20-25 साल तक किया है लगातार, शास्त्रीय संगीत। यूपीएससी ने सिलेक्शन भी किया मेरा संगीत के लिए, साहित्य के लिए, दोनों विषयों के लिए अलग अलग। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने संगीत को भी समझा है, गज़ल को भी समझा है, गाने बजाने के तौर तरीक़ों को भी समझा है। तो मैंने ये बात महसूस की है कि अनवर हुसैन के गाने में एक इनका अपना ऑरा है जो दिखता है साफ, किसी की नकल नहीं। संगीत की वो मुर्कियाँ, संगीत की वो ताने, संगीत के वो तौर तरीके जो गज़ल में आम तौर पर बड़े बड़े कलाकार लिया करते हैं, उससे अलग हट करके इनका एक अलग शैली है, अलग स्टाइल है, अलग तरीके से ये गाते हैं और यही इनकी पहचान है। हम म्यूज़िक वाले लोग अक्सर ये कहते हैं जब कोई कलाकार गाने वाला, चाहे वो गीत गा रहा हो, संगीत गा रहा हो, तो उसके आलाप से हम पहचान लेते हैं कि फला, अरे ये तो फला हैं। अनवर हुसैन में भी ये ख़ास बात है, इनके आलाप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनवर हुसैन हैं और ये इनकी विशेषता है। मुझे अच्छा लगता है। बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत अलग अलग जगहों पर। हमारे संस्था आकाशवाणी दूरदर्शन में भी इनका लंबा योगदान है, बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका निभाई और बहुत सारी मेरी गज़लें भी गाई इन्होंने। ये कहना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जानें कि मैं भी लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं कौन क्या कह रहा है। तो संतोष जी को मैंने सुना नहीं, मेरा दुर्भाग्य रहा है। एक बार ये आए थे बहुत पहले, उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी, वरना मैं अक्सर ऐसे कार्यक्रम में तो जाता हूँ। तो आज ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। अनवर को तो हम सुनेंगे ही और हम अक्सर काफ़ी हाउस में बैठ कर के धुनें सुनते हैं। ये दोनों ही कलाकार, इनके बारे में आज एक सटीक गज़ल जो अनवर गाता है, कभी ज़मीं तो कभी आसमान देता है, अगर वो चाहे तो दोनों जहान देता है। मुझे लगता है कि दोनों जहान इन कलाकारों को ऊपर वाले ने अता किया है और तरक्की करें और अच्छे कलाकार बने, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। आज के इस आयोजन में आपने मुझे सम्मिलित किया, प्रतुल जी, आपकी संस्था और तमाम लोग जो आज उपस्थित हैं, उन सबको एक बार बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यांडे जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने यहाँ पर रखी और ओंकार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे बीच में गुंजन कला सदन के संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी उपस्थित हो गए हैं। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। निवेदन है विक्रम परमार जी से कि वे अजय भैया को मंच पर लेकर आएं। भाई कौशल यादव जी, हिमांशु तिवारी जी और डॉक्टर रजनीश गर्ग जी सादर आमंत्रित हैं अजय बिश्नोई जी के स्वागत के लिए। तिलक, माला और साफा। कौशल यादव जी। एक और विशेष बात जिसके लिए युवा गुंजन के सदस्य ये गुलदस्ता लेकर आए हैं। आज हमारे बड़े भैया अजय बिश्नोई जी की शादी की सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब आज बहुत प्रफुल्लित हैं। और इसी के साथ मैं आदरणीय अजय भैया को यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद हम अपना संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जी धन्यवाद। इशारा कर दिया आपने कि थोड़ा सा बोलिए, संगीत शुरू होना है। गुंजन कला सदन के आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो स्मृति आती है ओंकार भैया की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज संगीत का जो महफिल सजी है, अनवर भाई से
जो लगाव हम सबको है वो सिर्फ उनके कला के कारण नहीं, उनके स्वभाव के कारण भी है। जैसा अभी येंडे जी उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, हमको तो स्वयं को गाने की तमीज़ है ना सुनने की तमीज़ है, इसलिए उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की साहस मैं नहीं करूँगा। आज इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, शादी की वर्षगांठ की मेरे को बधाई मिली। आज शौर्य दिवस है। देश जिस शौर्य दिवस को मना रहा है वो तो 6 दिसंबर 1992 की याद में है। मैं जिस शौर्य दिवस को मना रहा हूँ वो 6 दिसंबर 1982 की याद में है। वो यदि यहाँ होती तो शायद संगीत के बारे में अनवर भाई जानते हैं, कुछ ज़्यादा बोल पाती, कह पाती, सुन पाती। पर आज हमारा शौर्य दिवस इसलिए भी सफल रहा है क्योंकि हमने पहले ही तय कर दिया कि यूनिवर्सिटी की गिफ्ट उनको दे दी और आज उनको हवाई जहाज से दिल्ली रवाना कर दिया। तो हम लोग बहुत आनंद से, आज मेरा आनंद डबल हो गया, दुगना हो गया है। और दुगने को आज चौगुना करने के लिए हम इस संगीत की महफिल में आए हैं। अनवर भाई सुनाएंगे, हम सुनेंगे और आनंद को हमारे और आपके सबको चौगुना करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय संतों की ओर से एक सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है। मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि ये सम्मान पत्र उन्हें प्रदान करें। तो सभी साथ में है ना। गुंजन कला सम्मान कर रहा है पंडित नाहर जी का। और मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आनंद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आयोजन प्रारंभ करने के लिए शुभकामनाएं समर्पित करें। और मंच में उपस्थित विधायक, मंत्री, मेरे मित्र अजय बिश्नोई जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रियजन, आज का अद्भुत आयोजन रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। मेरी कलाकारों से आग्रह है कि कृपया अपना प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद। अतिथियों से यहाँ पर अपनी कला की प्रस्तुति करने वाले हैं, वे जो विशेष मंच बना हुआ है प्रस्तुतिकरण का, उस पर आसन ग्रहण करेंगे।